गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें चाप की लंबाई के अवकलज के बारे में पढ़ा था। उनके सूत्र हमने आपको बताए थे। आज हम उनसे संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि डी आर बाई डी एस इक्वल टू कोस फाई होता है तथा साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है। देखो मैंने रिलेशन बताए थे वो काम आ रहे हैं ना। अब जो ये रिलेशन हमने लिया है इसका एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कोस फाई का हो गया माइनस साइन फाई और फाई का हो गया डी फाई बाई डी एस। क्योंकि अपने प्रूव करना है उसमें देखो डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हमने एक बार अवकलन और किया है इसके सापेक्ष। अब इसमें इज इक्वल टू माइनस साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस को लिखा डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें डी फाई अपॉन डी थीटा लाना है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। और डी थीटा बाई डी एस इसके बारे में भी सोचेंगे। अब डी थीटा बाई डी एस की जगह हमने पुट कर दिया, इसको हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो इज इक्वल टू माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू आर डी थीटा बाई डी एस। और आर डी थीटा बाई डी एस होता है साइन फाई, तो इसकी जगह साइन फाई रख दिया, तो ये बन गया आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी थीटा। पक्षांतरण करने पर साइन स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी थीटा प्लस आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। कितना ईजी है, लेकिन हमें वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इसके लिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ईजी है। सामान्य संकेतन से सिद्ध कीजिए कि डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन फाई अपॉन रो, जहाँ रो है डी एस अपॉन डी साई का मान। इसमें देखिए साइन फाई चाहिए, साइन फाई के रूप में मान आ रहे हैं और आर का एस के सापेक्ष 2 बार अवकलन है, तो पहले अवकलन में कोस साई होता है और दूसरे अवकलन में साइन साई आ जाता है। इसका मतलब हमें कोस साई इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस लेना पड़ेगा और फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा, जो कि साई इज इक्वल टू थीटा प्लस साई, तो फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा हो गया। अब इसका एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी एस, समीकरण नंबर 1। और इसका भी अवकलन करने पर फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा का, तो डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस माइनस डी थीटा बाई डी एस, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से मान 1 में रखने पर डी फाई बाई डी एस का डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू डी साई बाई डी एस माइनस डी थीटा बाई डी एस। और डी साई बाई डी एस क्या हो गया, 1 अपॉन रो हो गया। देखो ऊपर देर का रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, तो डी साई बाई डी एस 1 अपॉन रो हो गया। और आर डी थीटा बाई डी एस होता है साइन फाई, तो डी थीटा बाई डी एस हो गया साइन फाई अपॉन आर, तो इसके साइन फाई अपॉन आर रख दिया, डी थीटा बाई डी एस साइन फाई अपॉन आर। तो ये हो गया अपना माइनस साइन फाई अपॉन रो प्लस साइन फाई अपॉन आर इंटू साइन फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई अपॉन रो प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर implies that d2r by ds square is equal to sin square phi upon r minus sin phi upon rho. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के लिए सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। देखो हमें वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इतना दिखाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स
का मान तो ds/dx में होता है, और ये इसका मतलब हमें इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो, 2y/dy/dx इज इक्वल टू 2s ds/dx। तो dy/dx हो गया s/y ds/dx, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू s² y² इंटू ds/dx का होल स्क्वायर। और ds/dx की वैल्यू रखने पर √1 + dy/dx का होल स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s² प्लस s² इंटू dy/dx होल स्क्वायर। dy/dx होल स्क्वायर वाले सब एक साइड में लाके कॉमन लेने पर y² - s² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y², अर्थात dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू s² - s², वर्गमूल लेने पर, या पहले s² का मान रखो, दिए गए वक्र से s² हो गया y² - c² और y² - s² हो गया c², एक नंबर समीकरण से रख दिया। तो dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² - c²/c², वर्गमूल लेने पर dy/dx इज इक्वल टू √y² - c²/c, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परवलय y² इक्वल टू 4ax के लिए सिद्ध कीजिए कि ds/dx इज इक्वल टू √a+x/x। चूँकि हमें वक्र का समीकरण y² इक्वल टू 4ax के रूप में दे रखा है, मतलब कार्तीय रूप में, तो ds/dx ज्ञात करना, तो ds/dx आपकी लंबाई का अक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो इसके सूत्र में dy/dx आता है। इसका मतलब हमें dy/dx निकालना है, तो वो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, dy/dx इज इक्वल टू 2a/y, y का मान रखने पर 2√ax, तो dy/dx इज इक्वल टू √a/x। समीकरण नंबर 2। पूरा हम जानते हैं कि ds/dx इज इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, चाप की लंबाई के अवकलज के सूत्र से। इसमें dy/dx का मान 2 से रखने पर, तो ये हो गया √a1 + a/x इज इक्वल टू √a+x/x। ये हो गया ds/dx इज इक्वल टू √a+x/x, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि ए पार्ट ds/dθ, देखो ds/dθ इज इक्वल टू r²/p, बी पार्ट ds/dr इज इक्वल टू r/√r² - p²। ए पार्ट सिद्ध करने में, चूँकि हम जानते हैं कि r/dθ/ds, क्योंकि इसमें ds/dθ सिद्ध करना है, तो dθ और ds में रिलेशन है r/dθ/ds इज इक्वल टू sin φ, समीकरण नंबर 1। और इसमें p भी लाना है, तो p इज इक्वल टू r sin φ होता है, समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से sin φ का विलोपन करने पर r/dθ/ds इज इक्वल टू p/r, तो ds/dθ हो गया r²/p। कितना सिंपल। बी पार्ट चूँकि हम लेंगे p इज इक्वल टू r sin φ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि इस समीकरण में इसकी जो प्रूव करना है, इसमें देखिए अंडर के अंदर r² - p², इसमें p² आ रहा है, इसलिए हमें p वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा, p वाला रिलेशन और उसका स्क्वायर करें, p² इक्वल टू r² sin² φ। और इसमें देखो ds/dr आ रहा है, क्योंकि dr/ds cos φ होता है ना, इसलिए इसको cos में चेंज करना पड़ेगा, तो sin² φ की जगह 1 - cos² φ, ब्रैकेट खोलने पर r² - r² इंटू cos² φ, पक्षांतरण करने पर r² - p² इज इक्वल टू r² cos² φ, अर्थात cos φ इज इक्वल टू r² - p² √r। और हम जानते हैं कि cos φ इज इक्वल टू dr/ds होता है, तो इसके लिए dr/ds लिखने पर dr/ds इज इक्वल टू √r² - p²/r। इसका रेसिप्रोकल करने पर ds/dr इज इक्वल टू r/√r² - p², हेंस प्रूव्ड।